दंगाइयों को मिटाने का काम कौन करेगा? दंगाइयों को हाँ। दंगाइयों को तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है क्या? हमारा हाई कोर्ट खत्म हो गया है क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दंगाइयों को ऊपर वाला करेगा, नीचे वाला कोई नहीं करेगा। ना मोदी जी भगवान है, वो महाकाल के पुजारी जरूर हैं, महाकाल ही उन्हें संभालेगी। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, थोड़ा सा रुकिए, इधर आइए, इधर तो आइए। देखिए, ये सुनेंगे नहीं जी। आपने सवाल करा कि दंगाइयों को कौन खत्म करेगा। दंगाई कहाँ से पैदा होते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। आप ये बताइए दंगाई पैदा कहाँ से होते तो हैं? आप मेरे से ही पूछ रहे हैं। अभी तो मैंने सवाल ही वही किया। इन्होंने कहा शिक्षा, रोजगार, हर चीज। तो इसका मतलब मैंने यही पूछा कि दंगाइयों को फिर कौन रोकेगा? दंगाई पैदा कहाँ से होते हैं? हाँ। दंगाई ऐसे ही तो पैदा होते हैं कि आज जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ रखा है सिर्फ एक जाति के लोगों ने, और वो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा बाग है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब लोगों को अपने धर्म मानने का अधिकार है। और बाबा साहब ने हमारे ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के हिसाब से चलने का सबको अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, राजनीति एक अलग चीज़ होती है। हमें तुम्हें ज़मीन पे रहना है, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मेरा सम्मान करोगे। अभी बहराइच वाले मुद्दे पे आइए। क्या लगता है आपको कि राम गोपाल मिश्रा को क्या कहीं ना कहीं से बलि का बकरा बनाया गया था? ये सर आपने बात पूछी, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। राम गोपाल मिश्रा अभी 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। हाँ। उस लड़के की जान गई है, इसका हमें भी अफसोस है। हाँ। लेकिन उस लड़के के पीछे जो उग्रवादी थे उसे चढ़ा के दूसरे के घर में घुसाया। हाँ। और झंडा उतरवाया, झंडा फड़वाया और उसके घर में जाके उसकी माँ बहन से बदतमीजी करवाई। लेकिन उस सब के गुनाहों के सारा अंजाम राम गोपाल मिश्रा को भुगतना पड़ा। अब गोली चाहे किसी ने भी चलाई, उसकी जान चली गई। ना कोई नेता वापस ला सकता है, ना हम ला सकते, ना आप ला सकते। वो तो मर के चला गया। लेकिन ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि नेता अगर जो भी जुबान से बोलते हैं उनकी बातों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं, जिसमें उन्हें फ़ायदा होता है वही काम करते हैं वो। हमें तुम्हें ज़मीन पे रहना है। अगर सबसे मेन चीज़ पहले है इंसान। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक मिनट पहले मैं उसे पे आ रहा हूँ, मैं उसे पे आ रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और साफ तौर में जब उससे स्टिंग ऑपरेशन में पूछा गया कि आप लोग जो है महाराजगंज गए थे, तो वो कहता है हाँ। उसने कहा कि फिर आप लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई, तो वो कहता है कि हमारी टीम है और जिस तरह से जिसे जहां मौका मिलता है उसी तरह से हम लोगों को ऊपर से आदेश था महाराजगंज जलाने का। इस पर क्या कहेंगे? सर यही तो चीज़ है। अब आपने खुल के ये वाली बात बता दी, और जो वीडियो आ रहे हैं उनसे यही महसूस है कि ये आग ना मतलब तो ये सही मानते हैं या फिर इसके पीछे भी कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ हो सकता है? इसके पीछे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पक्ष का विपक्ष का किसी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इतना है कि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा इस चीज़ को जानता है कि दंगों से हिंदू मुसलमान से किस पार्टी को फ़ायदा होता है। ये दुनिया जानती है। और जिसने ये कराया है और अपने फ़ायदे के लिए, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में एकता बनी रहने दो। ये देश हमारा एकता से चलेगा, संविधान से चलेगा। और इस संविधान से छेड़छाड़ की ज़रूरत मत करो, क्योंकि आप तो आज हो कल चले जाओगे, कोई दूसरा आएगा। क्या कहेंगे जो बहराइच के असली मास्टरमाइंड है, उन आरोपियों को पकड़कर और उनके साथ सजा होनी चाहिए? सर ऐसा है हमारे देश में देखो, सारी जाति और सारे धर्म हमारे देश में प्यार मोहब्बत से रहते हैं और पहले से रहते आए हैं। आज कुछ लोग राजनीति फायदे के लिए ऐसा काम करते हैं कि मतलब जो है हिंदू मुसलमान जातिवादी में जो बांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये अपना हिंदुस्तान ऐसा देखना चाहते हैं कि जहाँ एक दूसरे का सारे धर्म सम्मान करें, हिंदू मुसलमान करें, मुसलमान। लास्ट आखिरी सवाल, क्या कहेंगे ये जो बहराइच दंगा हुआ जिस तरह से, क्या इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाना चाहिए? देखिए, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा तो ये ऐसे दंगे होते रहेंगे। ठीक है। और सत्ताधारी पार्टी ऐसे लोगों को हायर करती रहेगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो क्लिप को देखें उसको ये संदेश लेना चाहिए कि इस प्रकार के जैसे गोपाल मिश्रा की जान चली गई, ऐसे इन लोगों के चुंगल में ना फंसें। उन पेड वर्करों को मेरी गाइडलाइन है, एक स्टेटमेंट है उनके हित में कि आप इनके भड़काए में आकर
इस प्रकार की वारदात को कभी भी अंजाम ना दें, क्योंकि आज जो है ना गोपाल मिश्रा की बात पूछने के लिए मुझे लगता है वो लोग भी नहीं गए जिन्होंने उसको हायर किया होगा। आज उसके घर वालों की दुविधा पूछने के लिए, उनकी पीड़ा पूछने के लिए, उनकी मुसीबत जानने के लिए और मुसीबत में साथ देने के लिए आज वो लोग उनके साथ भी खड़े नहीं हुए जिन्होंने उसको हायर किया होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन लोगों से के चुंगल से, इन लोगों के चुंगल से बचने की कोशिश करें। और ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस प्रकार से हमारी बॉर्डर पर आर्मी, उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, सारे एक मैनेजमेंट में एक मैच पर बैठकर, एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, यानी खाना खाते हैं। भारत के अंदर जो है एकता बनी रहनी चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए और देश के मुद्दों की बात करनी चाहिए। देश के अंदर शिक्षा का मुद्दा, देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा, देश के अंदर किसानों का मुद्दा, देश की एमएसपी, देश के अंदर अन्नदाता की एमएसपी का मुद्दा, देश के अंदर सीआरपीएफ के जवानों की इन्वेस्टिगेशन ना कराने का मुद्दा, इन बातों के ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। ये जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर हर हद तक गिर सकती है और इनकी गंदी मंशा को दर्शाता है। चाहे कहीं भी इलेक्शन की बात हो, सभी जगह ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। बीजेपी की षड्यंत्रवादी सोच, विचारधारा, वो गंदी विचारधारा है। ये देश के सारा लोग जानते हैं, देश का हर वोटर जानता है कि देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन बनाने के लिए ऐसे प्रायोजित इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को हायर करती है। ये जाहिर तौर से है। आपके दैनिक भास्कर, आपने ही तो बोला अभी, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट किया गया कि प्रयागराज को जलाने के लिए, वहाँ को बहराइच को जलाने के लिए हमने 2 घंटे का वो दिया था, वो 2 घंटे का अल्टीमेटम मिला था। तो आप ये बताइए, वो सरकार जिस जवाबदेही इस बात की है, जिस सरकार की ऑब्जर्वेशन में, जिस सरकार के निरीक्षण में है, वो प्रशासन काम कर रहा है, वो सरकार फेल नजर आती है और वो सरकार देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। देश की जनता समझती है, देश की जनता इस बात का जवाब देगी। 10 इलेक्शन, री इलेक्शन की बात हो, जहां जहां इलेक्शन की बात हो, वह भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी, जिस तरह से बहराइच में, जिस तरह बहराइच को धुआं धुआं करके जलाया गया, गाड़ियां फूंकी गई, घर जलाए गए, इन तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बहराइच के अंदर जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड कौन था और इसके पीछे किसका हाथ था। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।